गुड आफ्टरनून सबको। जैसा कि आपने पहले साइटोलॉजी का जो हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक को सॉल्यूशन के साथ जो आपको हम पार्ट 1 में दिए थे 1 से लेकर 25 तक जो क्वेश्चन, उसी का सीरीज लेकर आए हैं जो कि आपका 25 से क्वेश्चन चालू होगा। हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव का फुल सॉल्यूशन के साथ हम लोग क्वेश्चन बनाने शुरू किए हैं, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर इसमें कैसे क्वेश्चन रहते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो हम लोग जो ऑफलाइन बैच पढ़ाते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि थ्योरी के बेस्ड के साथ ही हम लोग इस बुक को भी सॉल्यूशन कराते हैं। यहाँ पे तो ऑफलाइन बैच में बहुत सारे बुक को सॉल्यूशन कराया जाता है, लेकिन ये बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे प्रॉब्लम होता है कि लूसेंट बुक को कैसे बनाएं, तो इसी पर हम लोग इससे सॉल्यूशन के साथ बनाना शुरुआत करते हैं। आपको पहला सीरीज पार्ट 1 में हम 1 से 25 तक क्वेश्चन कर दिए थे साइटोलॉजी चैप्टर का, जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव से मिलता है। आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं, जो कि यहाँ से क्वेश्चन हम लोग 26 नंबर से क्वेश्चन देखना चालू करते हैं। चलिए देखते हैं, बनाने के लिए कोशिश करते हैं कैसे इसको बनाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का मतलब ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः पाए जाते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन करने का मतलब होता है कि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें एक पॉइंट समझना पड़ता है। सबसे पहले जो होता है ना, पेड़ पौधे में लवक पाया जाता है। पेड़ पौधे में जो होता है प्लास्टिड होता है, जिसे हम लवक बोलते हैं। या पेड़ पौधों में मेनली पाया जाता है, हम लोग जंतु में नहीं पाए जाते हैं। तो लवक जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं। एक को बोलते हैं हम लोग, जिसे हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं। एक को क्या हम लोग बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, जिसे हम हिंदी में अवर्णी लवक बोलते हैं। अवर्णी लवक, अवर्णी लवक होता है। ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं अवर्णी लवक। ल्यूकोप्लास्ट का हिंदी होता है अवर्णी लवक। दूसरा क्या होता है, इसी को ल्यूकोप्लास्ट को हम लोग बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, एक को हम लोग बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। और तीसरा होता है जो हमारा, जिसे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। तीसरा को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ये 3 टाइप के लवक पाए जाते हैं जो कि पेड़ पौधे में मेनली होते हैं। अब ये तीनों करते क्या हैं, तो सबसे पहला क्या होता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना, ये ल्यूकोप्लास्ट जड़ में पाया जाता है। जड़ की कोशिकाओं में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। और ये ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि जड़ में उजला रंग, आप देखते होते हैं कि जड़ जो होता है उजला टाइप पे होता है, उसी को रंग देने का काम करता है ल्यूकोप्लास्ट। लवक हमेशा पेड़ पौधों को रंग देता है। तो पेड़ पौधों में बहुत सारे रंग पाए जाते हैं, लेकिन हम लोग में रंग ज़्यादा नहीं होता। हम लोग में रंग देने का काम एक मेलेनिन वर्णक होता है। जो ज़्यादा होगा तो हम लोग डार्क हो जाते हैं, कम रहता है तो व्हाइट होते हैं। लेकिन पेड़ पौधों में रंग देने के लिए एक लवक पाया जाता है जो 3 टाइप में होता है। ल्यूकोप्लास्ट जड़ में होते हैं, जो कि पेड़ पौधों को उजला रंग देते हैं, जड़ों को। और क्रोमोप्लास्ट क्या करते हैं कि पेड़ पौधों को हरा रंग छोड़कर बाकी जितने जो फूल में, पेड़ बीज में देखते हैं रंग, वो क्रोमोप्लास्ट देता है। और ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है कि पेड़ पौधा में जो हरा रंग देखते हैं, पत्तियों में हरा रंग जो होता है मेनली ज़्यादा होता है, पत्तियों में पाई जाती है। तो क्लोरोप्लास्ट हरा रंग देने का कार्य करता है। बाकी हरा रंग को छोड़कर जितना जो रंग देने का काम होता है पेड़ पौधा बीज में, फूल में, वो क्रोमोप्लास्ट करता है। तो अब आइए क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं क्या कि अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है। तो अभी हम बताएं कि ल्यूकोप्लास्ट हमारा जो होता है, ऑप्शन में दिया जड़ों की कोशिका, तना की कोशिकाओं में, पत्तियों की कोशिकाओं में, फूलों की कोशिकाओं में। तो मेनली जो ल्यूकोप्लास्ट होता है जड़ों की कोशिका में होता है, क्योंकि जड़ का ये उजला रंग देने का कार्य करता है। तो 26 का आपका पहला नंबर आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करने का काम कौन करता है, यानी प्रदान कौन करता है। तो जैसे देखिए, जड़ को रंग कौन दे दिया, आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो अब क्या पूछ रहा है, क्रोमोप्लास्ट। अभी हम आपको बताएंगे क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, पेड़ पौधों में हरा रंग को छोड़कर और जितना जो रंग आप देखते हैं, जैसे कि आप कमल का फूल देख लें, गुलाब का फूल देख लें, सबका रंग अलग अलग होता है, फल का भी रंग अलग अलग होता है। तो ये जो होता है क्रोमोप्लास्ट, पेड़ पौधा में लवक का एक टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। और ये क्रोमोप्लास्ट क्या करता है कि पत्तियों का फूलों, ये फूल और बीजों का विभिन्न प्रकार रंग देने का कार्य करता है। तो आपका यहाँ ऑप्शन में ल्यूकोप्लास्ट है, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट है, यहाँ पे दिए हुए क्लोरोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट है। तो हम बताएं आपको कि हरा रंग को छोड़कर सभी रंग को प्रदान कौन करता है, आपका क्रोमोप्लास्ट। तो ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ बी नंबर ऑप्शन आपका क्रोमोप्लास्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि पत्तियों का हरा रंग प्रदान कौन करता है। सेम इसी टॉपिक से क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, पत्तियों में हरा रंग देता है। तो यहाँ पे आपका इसका 28 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो आपको ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो समझिए। तो आप देखते हैं 28 नंबर, पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट देता है, क्लोरोप्लास्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं।
कोशिका की आत्महत्या। तो देखिए समझते हैं, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। हमारा सेल होता है तो सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। कौन कौन से? जैसे न्यूक्लियस हो गए, राइबोसोम, लाइसोसोम, बहुत सारे ऐसे कोशिकांग पाए जाते हैं कोशिका के अंदर। लेकिन क्वेश्चन पूछा कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका के अंदर एक लाइसोसोम होता है, जो कोशिका का अंग होता है लाइसोसोम होता है। ये लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है। ये क्या पाया जाता है लाइसोसोम के अंदर? एंजाइम, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। जिससे क्या बोला जाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहा जाता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है लाइसोसोम के अंदर। अब क्या होता है ना कि जिस दिन यदि इस लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज़्यादा हो जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जब ज़्यादा हो जाता है तो ये लाइसोसोम अपने आप से फट जाते हैं। और जैसे ही लाइसोसोम फटता है और जिस कोशिका में फटता है उस पूरे कोशिका को खत्म कर देता है। तो लाइसोजाइम एंजाइम जैसे ही फटता है वैसे पूरे सेल को खत्म कर देता है। इसीलिए कहा जाता है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन में लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम और गोल्गी का है। तो कौन सा ऐसा अंग है? तो आपका लाइसोसोम एक ऐसा अंग है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, और ये एंजाइम जैसे ही इसमें ज़्यादा होता है तो थैला से ये फट जाता है, जो पूरा कोशिका को डैमेज कर देता है। जैसे कि मान के चलिए कोई पॉलीथीन लेते हैं, उसमें 1 kg पानी अटता है, लेकिन आप उसमें बरियारी 2 kg पानी डालेंगे तो वो पॉलीथीन क्या हो जाएगा? फट जाता है। वही प्रॉब्लम इसमें होता है। कोशिका में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में होता है? लाइसोसोम में होता है। अब ये लाइसोसोम एंजाइम क्या होता है? लाइसोसोम में क्या होता है कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम ज़्यादा हो गया तो समझिए कि हाइड्रोलाइटिक एंजाइम फट जाता है, और जैसे ही फटता है उस कोशिका को भी पूरा खत्म कर देता है। इसीलिए कोशिका की आत्महत्या थैली किसे कहा जाता है? आपका लाइसोसोम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। तो लाइसोसोम में पाया जाने वाला वह एंजाइम जिनमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, वह क्या कहलाता है? अभी जस्ट अभी इस क्वेश्चन को किए कि कोशिका के अंदर जो लाइसोसोम होता है इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और ये ज्यादा होने पर क्या होता है? फट जाता है। लेकिन ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है क्यों? क्या करता है? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जैसे ही आपके सेल के अंदर कोई बैक्टीरिया आती है, कोई जीवाणु ऐसे आते हैं, तो इसे क्या करता है? इसे खा जाता है, इसे अपने में घुलाता है और घुलाकर इसे नष्ट कर देता है, यानी इसे मार देता है। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? कोई भी आपके अंदर आता है, बैक्टीरिया आता है या कोई भी वायरस आता है, बैक्टीरिया मेनली आता है, तो उस बैक्टीरिया को क्या करता है? अपने अंदर घुला के उसे नष्ट कर देने का काम कौन करता है? आपका लाइसोजाइम। लेकिन लाइसोसोम कैसे कर देता है? उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? सेल्स। आपका ऑप्शन में देखिए सेल सेप नहीं हो सकता है, साइटोप्लाज्म भी नहीं होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म नहीं, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। लाइसोजाइम में क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। और लाइसोसोम क्या करते हैं इसमें? तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या करता है? लाइसोसोम के अंदर जो भी बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उन्हें खा जाने का काम करता है, यानी उसे मारने का काम करता है, नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा जाए तो क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन आपका हो गया। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ है, यानी हमारे कोशिका के अंदर बहुत सारे चीज होते हैं, तो 80% से ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा सेल के अंदर क्या होता है? तो देखा है ऑप्शन दिया है, प्रोटीन है, चर्बी है, खनिज है, जल है। लेकिन आपके सेल में 80% से ज़्यादा पाया जाता है जल। जल में सबसे ज़्यादा सेल में 80% से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? जल पाए जाते हैं। ये थ्योरिटिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहकार की तरह कार्य करती है? अभी तो जस्ट बताएं कि कोशिका के अंदर कौन से ऐसे अंग होते हैं जिसमें एंजाइम होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किस में होता है? लाइसोसोम के अंदर। और एंजाइम क्या करते हैं? तो किसी भी बैक्टीरिया को क्या करते हैं? संग्रहकार माने उसे मारने का कार्य करता है। तो आपका ऑप्शन में लाइसोसोम हो सकता है। देखिए ऑप्शन देखते हैं, डेस्मोसोम हो गया, राइबोसोम हो गया, धानी हो गया, और उसके बाद लाइसोसोम हो गया। तो ऑप्शन क्या होता है आपका? डी नंबर, लाइसोसोम। लाइसोसोम के अंदर पाचक एंजाइम होते हैं जिसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, और यह बैक्टीरिया वगैरह को खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। तो आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट पे आते हैं 33 नंबर। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? यानी एक प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या एक डिफरेंस पाया जाता है किसकी उपस्थिति के कारण? तो देखा जाए क्लोरोप्लास्ट तो है ही, क्लोरोप्लास्ट जो होता है केवल पेड़ में पाए जाते हैं, पेड़ पौधे में, हमारे अंदर नहीं पाए जाते हैं। एक होती है कोशिका भित्ति, एक होता है कोशिका कला, एक होता है केंद्रक कला। मेनली देखा जाए तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ ऑप्शन में हो सकता था,
लेकिन क्या करें, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका को पसी कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना, सबसे अंदर की बात है, लेकिन सबसे पहला क्या अंतर हो सकता है, तो सबसे पहला अंतर होता है जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है हम लोग में नहीं होता है, लेकिन प्लांट सेल में पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट भी ऑप्शन हो सकता था, लेकिन क्लोरोप्लास्ट बाद की बात है, जो सबसे पहला अंतर होता है उसी को ऑप्शन दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या हो गया, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो कि गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो गोल्जी काय के बारे में जानते होंगे, लेकिन उनका ये ऑप्शन नहीं लग सकता है। तो क्या होता है, गोल्जी काय क्या करता है। तो सबसे पहले देखिएगा, गोल्जी काय का मेन कार्य क्या होता है कि आपके शरीर के सेल जो होता है, आपके शरीर में जो सेल होता है, कोशिका होता है, इस कोशिका में क्या होता है कि बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होंगे और प्रोटीन होते हैं। ये ऐसे ही बिखरे हुए रहते हैं, सेल के अंदर ऐसे ही खाली खाली बिखरे रहते हैं। और गोल्जी काय क्या करता है, इस सेल के अंदर कोशिकांग होता है गोल्जी काय, इस पोषक तत्व और प्रोटीन को क्या करता है कि एक साथ बांध लेता है और इसको बांध के इसका संवहन करता है। संवहन करने का मतलब इसका एक और अर्थ होता है जिससे बोलते हैं हम स्रावी। संवहन का ही दूसरा नाम क्या होता है, स्रावी। तो प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स जो सेल के अंदर बिखरे रहते हैं उन्हें बांध को क्या करता है, संवहन करने का काम कौन करता है, आपका गोल्जी काय। और संवहन का ही नाम होता है स्रावी। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या हो जाता है, स्रावी, क्योंकि यह प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स का क्या करता है, संवहन करता है, यानी स्रावी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। यानी कोशिका का रसोई घर कहने का मतलब कि हमारे सेल के अंदर भोजन नहीं बनते हैं, ठीक है। हमें खाना बनाने के लिए हमें क्या पड़ता है, खाना खाने के लिए हमारे सेल को भोजन जब जरूरी होता है तो ये भोजन कहाँ से लेते हैं, हम लोग बाहर से भोजन खाते हैं, बाहर से भोजन को इंटेक करते हैं। लेकिन पेड़ पौधा क्या करता है, पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए खुद जिम्मेवार होता है। ये लोग जो होते हैं परपोषी होते हैं, लेकिन हम लोग स्वपोषी होते हैं, दूसरे पे आश्रित होते हैं। तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है, तो खुद बनाएगा और जहाँ बनाता है उसी को रसोई घर कहते हैं। जैसे हम लोग जहाँ भोजन बनाते हैं, जिस घर में भोजन बनाते हैं उसमें क्या होता है, उसे हम किचन या रसोई घर कहते हैं। वैसे ही पेड़ पौधा भी कहीं ना कहीं भोजन बनाएगा तो उसे रसोई घर कहा जाएगा। तो पेड़ पौधा जो होता है अपना भोजन क्लोरोप्लास्ट के उपस्थिति में बनाते हैं और सूर्य के प्रकाश उसे मिलता है, तब यह भोजन बनाना शुरू करते हैं। तो पेड़ पौधा में मेनली एक देख रहे हैं ना, रसोई घर का काम कौन कर सकता है, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि भोजन का निर्माण यही कर रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो सकता है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट का कहा जाता है। और भोजन बनाने के अलावा इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, एक भोजन तो बना ही रहा है कोशिका का रसोई घर, और दूसरा क्या करता है कि पेड़ पौधे में जो पत्तियां होती है उसे हरा रंग देने का भी कार्य करता है। तो क्लोरोप्लास्ट का मेनली दो काम ही हो गया कि क्लोरोप्लास्ट खाना भी बनाता है पेड़ पौधों के लिए, तो इसे रसोई घर किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को। लेकिन हम लोग को भोजन क्या होता है, बाहर से खाना पड़ता है, लेकिन पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन क्या करता है कि निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रदावी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होती है। देखिए हम लोग पिछले क्लास जो पार्ट 1 दिए थे उसमें भी एक क्वेश्चन था इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो वहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, लेकिन यहाँ भी आपको हम बता देते हैं। क्या होता है ना कि आपके सेल के अंदर क्या होता है, अंतःप्रदावी जालिका होती है। क्या होता है, आपके सेल के अंदर कोशिकांग होता है जिसे हम बोलते हैं अंतःप्रदावी जालिका कहा जाता है। और अंतःप्रदावी जालिका क्या होता है कि हमारे सेल के अंदर दो टाइप के होते हैं। एक जो होता है खुरदरी होती है, ठीक है, रफ होती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। और एक क्या होता है, चिकनी अंतःप्रदावी जालिका होता है। ये कैसा होता है आपका, तो एक जो होता है चिकने अंतःप्रदावी जालिका होता है। दो टाइप के होते हैं सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, दो टाइप के। अब ये दोनों में खुरदरी क्या होता है, जैसे मान के चलिए सेल हो गया आपका, और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्या होता है कि ऐसे एक शाखित यहाँ पे बताए थे ना, एक जाल जैसे लगा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं अंतःप्रदावी जालिका। और ये भी दो टाइप के होते हैं। और दो टाइप के होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे खुरदरी जैसे कि आपका दिया जाता है। खुरदरी कहने का मतलब कि इस पर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। खुरदरी माने क्या हो गया कि इस पर छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं, और जिनमें छोटे छोटे कण पाए जा रहे हैं समझिए कैसा हो गया, खुरदरी हो गया, ठीक है। लेकिन जिसमें छोटे छोटे कण नहीं, इतना दूर में देखिए छोटे छोटे कण नहीं पाए जा रहे थे, कैसे हो जाते हैं, चिकने अंतःप्रदावी जालिका होते हैं। अब ये दोनों अलग अलग काम करते हैं। खुरदरी जो होती हैं इनमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। खुरदरी जो चीज डॉट डॉट पाया जा रहा है, जो खुरदरा होता है, इसे हम राइबोसोम कहते हैं। और राइबोसोम का मेन काम क्या होता है, तो हमें प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। तो खुरदरी का मेन काम क्या होता है, प्रोटीन बना दिया। लेकिन जो चिकने होता है, अब चिकने चीज कौन कौन होते हैं, जैसे कि फैट हो गया, लिपिड हो गया, ये सब क्या होता है आपका चिकने चीज होते हैं। तेल हो गया, चिकने हो गए। तो जो चिकने अंतःप्रदावी जालिका होता है वो हमारे क्या करते हैं, सेल के अंदर लिपिड यानी फैट बनाते हैं, स्टेरॉइड बनाते हैं, वो लिक्विड टाइप के होते हैं। तो चिकने अंतःप्रदावी जालिका का तो कार्य समझ में आ गया, लिपिड फैट ये सब बनाने का कार्य करेंगे। लेकिन खुरदरी क्या करता है आपका,
प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, क्योंकि इस पे राइबोसोम पाए जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन का है कि निम्न में से कौन सा कार्य चिकने अंतःप्रदायी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होती है। तो चिकने द्वारा तो हम बता दिए स्टेरॉइड बनता है, आपका लिपिड बनता है और द्रवों का भी गमन होता है, लेकिन कौन सा चीज नहीं होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता। प्रोटीन का संश्लेषण कौन करेगा, आपका खुरदरी अंतःप्रदायी जालिका। क्यों करता है, क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम बनाने का कार्य, राइबोसोम किसका बनाता है आपका, तो प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पाते हैं, कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है। कोशिका के अंदर कौन सा ऐसा कोशिकांग होता है जो जंतु सेल में नहीं होते, यानी प्लांट सेल में, जंतु सेल में कहाँ कहाँ कौन होता है। तो क्वेश्चन पूछा कि जंतु सेल में कौन सा अंग नहीं होता इसमें से। तो एक दिया है आपका लवक, एक होगा गोल्जी का, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रदायी जालिका। ये जो होते हैं जंतु कोशिका में गोल्जी का भी होते हैं, अंतःप्रदायी जालिका भी होते हैं और आपका माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। लेकिन जो लवक होता है ना, लवक नहीं पाया जाता है। तो लवक आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लवक केवल प्लांट में पाया जाता है, न कि जंतु में, ठीक है। और लवक क्या करता है, पेड़ पौधों को रंग देने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम का कार्य क्या है। अभी हम बताएं लाइसोसोम का कार्य क्या है। तो लाइसोसोम में क्या होता है, अंतःप्रदायी लाइसोसोम में क्या होता है कि एक एंजाइम होता है जिसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, और वह एंजाइम जैसे ही आपके शरीर में बैक्टीरिया वगैरह आता है तो सेल में जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं वो उसे खा जाते हैं, और खाने की प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं। तो पाचन कहने का मतलब कि लाइसोसोम के अंदर जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे क्या करेंगे, किसी न किसी चीज़ को खा के पचाएंगे। तो क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता है, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग ये भी नहीं करने का काम करता है। अंतःकोशिकीय पाचन एकदम सही है, क्योंकि अंतःकोशिकीय पाचन यानी कोशिका के अंदर किसी भी चीज को खा के पचा जाना ही अंतःकोशिकीय पाचन कहलाता है। और लाइसोसोम का काम यही होता है, इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, और जैसे ही बैक्टीरिया आता है वैसे ये एंजाइम क्या करता है, इसका पाचन खा के पाचन कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका अंतःकोशिकीय पाचन हो जाएगा, वसा का संश्लेषण भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर क्या होगा, तो 39 पर देखते हैं 39 क्या कहता है। 39 पर आते हैं। तो 39 का कार्य क्या होता है समझिए। डीएनए के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया। अब देखिए थोड़ा सा थ्योरिकल क्वेश्चन आ जाएंगे जो वन लाइनर के फॉर्म में आते हैं, तो इसको ऐसे ही समझ लेते हैं। डीएनए क्या होता है, हमारे शरीर में क्या, हमारे सेल के अंदर जो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में दो चीज़ पाए जाते हैं, और दो चीज़ को हम बोलते हैं, एक डीएनए होते हैं और एक आरएनए होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका डीएनए और एक क्या होता है आपका आरएनए, दो चीज़ होते हैं। लेकिन इसका क्या होता है कि इसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो डीएनए जो होता है द्विहेलिक्स होता है। कैसा होता है, द्विहेलिक्स यानी डबल कुंडलित होता है, द्विहेलिक्स होता है। द्विहेलिक्स का मतलब कि ऐसे करके होता है आपका, ठीक है, डबल में ऐसे होता है, ये द्विहेलिक्स। आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है, ऐसे होता है। तो कहा गया कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया, यानी किसने दिया स्ट्रक्चर को। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वाटसन तथा क्रिक, इन दोनों वैज्ञानिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर की, न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। अब बताते हैं हमारा सेल जो होता है, उस सेल के अंदर एक छोटा सा एक और अंग होता है जो सबसे बड़ा कोशिकांग पाया जाता है हमारे सेल के अंदर, उस सेल को कहा जाता है केंद्रक। और इस केंद्रक का खोज किसने किया था, यही क्वेश्चन है आपका। हाँ, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया था। नेक्स्ट है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधि नियंत्रित होती है। देखिए कोशिका जो अपना काम करता है वो काम किसके गतिविधि के द्वारा वो कार्य करती है। तो कोशिका किसके द्वारा अपना कार्य करती है, तो इस क्वेश्चन को समझिए थोड़ा सा। क्या होता है कि हमारा जो सेल होता है उस सेल के अंदर आपका क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, ठीक है, यानी केंद्रक होते हैं। और ये केंद्रक को हम कहते हैं कोशिका का दिमाग, इसे कोशिका का क्या कहा जाता है, दिमाग। केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का दिमाग। और हमारा ब्रेन होता है टॉप में। तो हमारा शरीर किसके अंदर में काम करता है, ब्रेन के अंदर में। अगर ब्रेन नहीं रहेगा तो हमारा शरीर काम नहीं कर सकता है, ठीक है। वैसे ही हमारे कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक को हम दिमाग कहते हैं। और बताइए सेल के अंदर अगर केंद्रक नहीं रहेगा तो सेल अपना काम करेगा बढ़िया से, नहीं कर सकता है। तो बताइए आपका जो न्यूक्लियस, क्वेश्चन क्या है, कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती है, यानी कोशिका। बताइए केंद्रिका क्या होता है, केंद्रक के अंदर का पार्ट को केंद्रिका कहते हैं, ये नहीं होता है। उसके बाद क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, ये तो अलग चीज है, ये तो एनर्जी बनाता है। जीव द्रव द्वारा, ये भी नहीं। तो किसके द्वारा, आपका केंद्रक द्वारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी केंद्रक अगर नहीं रहेगा कोशिका के अंदर तो काम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखा
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 42। क्या है कि गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम शब्द किसने प्रदान किया। यानी हमारे कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जाल बने होते हैं, जो बहुत सारे जाल बने उससे हम बोलते हैं क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र बोलते हैं। और गुणसूत्र क्या होता है कि गुणसूत्र शब्द प्रदान किसने किया, जो गुणसूत्र हम बोलते हैं क्रोमोसोम शब्द किसने दिया था, तो वाल्टियर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःप्रदावी जालिका की खोज किसने किया था। अभी हम लोग खुद पढ़े कि अंतःप्रदावी जालिका दो होते हैं, खुरदरी और चिकनी, लेकिन इसका खोज कौन किया था कि सेल के अंदर अंतःप्रदावी जालिका होता है, इसका खोज कौन किया था, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पोर्टर नामक वैज्ञानिक ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है। यानी केंद्रक कोशिका के अंदर क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर केंद्रक पाए जाते हैं, लेकिन यह केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है, तो हमारे जितना जो यूनिवर्स में जंतु होते हैं या प्लांट होते हैं सभी में केंद्रक पाए जाते हैं। लेकिन एक बैक्टीरिया ऐसा सेल है जिसमें क्या होता है, वास्तविक केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, तो बैक्टीरिया में केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। यानी 2n गुणसूत्र सर्वाधिक किसमें पाए जाते हैं, तो इसमें से एक ओफियोगोलोसस में पाया जाता है। ओफियोगोलोसस क्या होता है, तो एक होता है नागफनी जैसा एक प्लांट होते हैं, ठीक है ना, जैसे नाग जैसा होता है ये, तो इसी को हम बोलते हैं ओफियोगोलोसस बोलते हैं, प्लांट का नाम होता है। इसमें कैसा गुणसूत्र पाया जाता है, 2n गुणसूत्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46 नंबर। 46 में क्या कहता है कि निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपरागम्य है। कल एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा परागम्य है, तो हम सेल वॉल बताते हैं, लेकिन कौन से कोशिका के अंदर जो अंग होता है उसमें से कौन सा अर्धपरागम्य है। अर्धपरागम्य के मतलब कि आधा आर पार हो सकता है। तो देखिए हमारा कोशिका होता है, कोशिका के अंदर एक क्या होता है, केंद्रक, लेकिन इस केंद्रक को कोशिका को प्रोटेक्शन देने के लिए कोशिका झिल्ली होता है, लेकिन केंद्रक को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, आपका केंद्रक झिल्ली होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सेल है, तो सेल के चारों तरफ एक झिल्ली होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली क्या करता है, तो कोशिका झिल्ली कुछ नहीं करता है। क्या होता है कि आपके सेल के अंदर जो जरूरी का चीज होता है उसे अंदर आने देता है, और जो बेकार की चीजें होती है उसे अंदर आने से रोक देता है। जैसे कि आपके सेल को चाहिए, मान के चलिए विटामिन, सेल को विटामिन चाहिए या कोई खनिज तत्व चाहिए, तो अगर ऐसे चीज चाहिए जो सेल को जरूरी है तो ये कोशिका झिल्ली क्या करेगा, इसे आने देगा। लेकिन यही मान के चलिए कि आपके शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया आ गया, अब ये बैक्टीरिया आपके सेल के अंदर जाएगा तो दिक्कत कर देगा। तो इस बैक्टीरिया को रोकना है, शरीर के अंदर आपका बैक्टीरिया नहीं जाना है, तो ये क्या करता है, कोशिका झिल्ली क्या करता है कि खनिज जो जरूरी का चीज है उसे अंदर आने दिया, लेकिन जो जरूरी का बैक्टीरिया जरूरी का चीज नहीं है, सेल के अंदर जाएगा, सेल को इन्फेक्शन करेगा, आपको बीमारी देगा। तो इस बैक्टीरिया को शरीर के अंदर यानी कोशिका के अंदर जाने से रोक देता है। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, अर्धपरागम, यानी आधे चीजों को अंदर जाने दे रहा है, आधे चीजों के अंदर नहीं जाने दे रहा है। कैसे चीज, तो जो अच्छे चीज है उसको जाने देना, जो अच्छा चीज नहीं है उसको अंदर नहीं जाने देना है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कोशिकांगों में से कौन सा एक अर्धपरागम है, यानी आधा आधा अंदर आने देगा, आधा बाहर ही रहने देगा। तो कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, कोशिका झिल्ली। यानी ऐसे चीजों को अंदर आने देता है जो जरूरी का है, जो जरूरी का नहीं उसे अंदर आने से रोक देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। कल भी ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन इसमें क्या है, न्यूक्लियस, देखिए हमारा सेल होता है और सेल के अंदर केंद्रक होता है, तो केंद्रक के अंदर ही डीएनए सुरक्षित होता है, केंद्रक के अंदर डीएनए सुरक्षित होते हैं। लेकिन इस केंद्रक के बाहर भी एक और अंग होता है जिसके अंदर डीएनए होता है, जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या होते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछ दिया कि न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो न्यूक्लियस में डीएनए आकर बाहरी में एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सेल के अंदर ही होता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर है। देखिए यहाँ डीएनए हो गया, कोश केंद्रक है और इसी में डीएनए, लेकिन केंद्रक के बाहर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन सब कहाँ है, कोशिका के अंदर में होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए होता है, और डीएनए और आपका केंद्रक में भी डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है, क्योंकि ये आधा काम खुद से कर लेता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में लाइसोसोम बनता है, किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है। तो सबसे पहले एक आपको क्वेश्चन हम बताए थे गोल्गी बॉडी के बारे में जब हम बताए थे तो क्या होता है कि हमारा गोल्गी बॉडी कुछ ऐसे होता है, ठीक है। और गोल्गी बॉडी जैसे ही क्या होता है कि फूल जाता है, थैले जैसा फूल जाता है, तो ये गोल्गी बॉडी क्या होता है, टूट के गिर जाता है, टूट के क्या हो जाता है, गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है तो इसे एक नाम दिया जाता है जिसे हम बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं, लाइसोसोम। तो क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है, तो गोल्गी बॉडी, ये हो गया आपका क्या, गोल्गी बॉडी है, क्या है आपका
गोल्जी बॉडी, ये क्या है आपका गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी जैसे टूटा क्या बन गया आपका लाइसोसोम बन गया। तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा आपका सी नंबर, लाइसोसोम गोल्जी बॉडी होता है, गोल्जी बॉडी टूटेगा आपका लाइसोसोम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे सेल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं यूनिवर्स में दो टाइप के हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल वैसे जीव में पाया जाता है जो विकसित नहीं होते हैं, लेकिन जो विकसित होते हैं उनमें क्या होते हैं यूकैरियोटिक। जैसे हम लोग हो गए, प्लांट हो गए, इन सब में क्या होते हैं सेल विकसित होते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं कभी विकसित हुए हैं, बैक्टीरिया कभी विकसित नहीं है, क्योंकि उसमें कैसा सेल होता है प्रोकैरियोटिक। इसीलिए देखते हैं हमारे जैसा भी हम कमरा में पढ़ा रहे हैं, इस रूम में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है ना, लेकिन वो बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक है, उसका शरीर विकास नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें मात्र एक ही सेल होता है, यही सेल इसका शरीर होता है। लेकिन हम लोग में क्या होता है, सेल है और सेल हमारे डिवाइड करके बड़ा बड़ा सेल बनाता है, इसलिए हम लोग छोटे से बड़ा हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि हम लोग में प्रोकैरियोटिक ना होकर यूकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में कोशिका भित्ति भी होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, प्लाज्मा झिल्ली, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, आपका ऑप्शन बी होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि एक आपका क्या है, कोशिका के निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति प्रोकैरियोटिक में होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है और इसमें लाइगोसोम भी होते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। देखिए एक और बात बताते हैं, जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में ना ही केंद्रक पाया जाता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, दोनों में डीएनए होता है, ठीक है ना। जिस सेल के अंदर डीएनए केंद्रक ही नहीं होता उसका क्या होता है, शरीर का विकास नहीं होता है। लेकिन हम लोग के सेल में क्या होता है, केंद्रक पाया जाता है, इसलिए हमारा शरीर विकास करता है। पेड़ पौधे के सेल में भी केंद्रक पाया जाता है, तो हमारा सेल पेड़ पौधा का भी क्या होता है, विकास करता है। लेकिन बैक्टीरिया में नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं केंद्रक होता, तो उसका सेल विकास नहीं करता, इसीलिए जो बैक्टीरिया होता है छोटा ही रहता है। और भगवान भी बहुत सोच समझ के बैक्टीरिया को बना दिए हैं। अगर बैक्टीरिया में केंद्रक होता, माइटोकॉन्ड्रिया होता, हमारे जैसा शरीर बैक्टीरिया का भी हो जाता है। और बैक्टीरिया भी इतना छोटा होता है तो इतने सारे रोग करता है, और बड़ा हो जाता है तो समझिए क्या होता है, हम लोग को खा जाता है। इसीलिए क्या होता है, बैक्टीरिया का विकसित शरीर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनमें नाभिक तो होबे नहीं करता है, तो नाभिकीय क्षेत्र क्या होता है, नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है, ठीक है। इस अपरिभाषित अनिश्चित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप से जाना जाता है। तो इसमें तो नाभिक होता ही नहीं, तो घेरा किसी से जाता है, किसी से नहीं घेरा जाता है, तो उस क्षेत्र का केवल नाम पूछ रहा है, तो उस नाम को हम बोलते हैं केंद्रकाभ है। उसका नाम क्या होता है, आपका केंद्रकाभ होता है, ठीक है। तो आपका ये साइटोलॉजी का जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है, इसको हम अच्छा, ये हमें जहाँ तक हम अपने तरफ से सॉल्यूशन के साथ इस क्वेश्चन को आपको करा दिए हैं, और आप इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखिए। और हमारा ऑफलाइन बैच में इसका थ्योरी के साथ क्लास चलता है, जो बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया जाता है इसमें। और जिस दिन हमारा थ्योरी क्लास आप कर लेते हैं ऑफलाइन बैच में, तो एक क्वेश्चन आप चुटकी में लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कोचिंग यहाँ बीटा में चलता है, डी नोबली के नाम से, जो आपको गुलटेरा बाजार में मिलेगी। तो ऑफलाइन का यहाँ सारी व्यवस्था दिया जाता है हर एक फैकल्टी के साथ। तो कोशिश आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आए होंगे। आए तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और सेशन को शेयर करें, ठीक है। इसी तरह का सीरीज फिर हम आगे लेकर आएंगे किसी और चैप्टर का। तब तक के लिए जय हिंद।